मुर्गी चोर। एक गांव में भुवन नाम का एक आदमी रहता था। उसे मुर्गा सब्जी बहुत पसंद थी, लेकिन वो कोई कामकाज नहीं करता था। कुछ दिनों तक उस गांव के चिकन की दुकान नंदू के पास मीठी बातें करके चिकन उधार लिया, उन्हें लाकर अच्छे से पकाया, फिर अच्छे से खाने भी लगा। एक दिन नंदू, देखो भुवन, आज दोगे कल दोगे कहकर अब तक मुझसे चिकन लेकर गए हो। तुम्हारे पिताजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें उधारी दिया, लेकिन उनके जाने के बाद तुम एकदम निकम्मा बन गए हो। अब तुम जिंदगी में कोई काम नहीं करोगे, ये बात मुझे समझ आ गई है। इसलिए अब से तुम्हें चिकन तो दूर, उनकी बची हुई हड्डियां भी नहीं दूंगा। 1 रुपया पैसा भी नहीं है मगर, लेकिन सारे शौक अमीरों के हैं। जाओ भाई जाओ। भुवन क्या करे बिल्कुल नहीं समझ पाया। नंदू रोज खुद ट्रॉली ऑटो में फार्म से मुर्गियों को लाता था। वो भुवन ने देखा। नंदू जिस रास्ते से आता था वहाँ एक बड़ा सा पेड़ लगा था। भुवन उस पेड़ पर चढ़ा, अपने पैर को रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ उस पेड़ से बांध दिया। ठीक जब नंदू का ऑटो पेड़ के पास आता तो भुवन उल्टा लटक कर 4 मुर्गियों को पकड़ लेता था। दुकान आने के बाद नंदू मुर्गियों की गिनती करता था और सोचता, 4 मुर्गियाँ कैसे गायब हो गई? भुवन उन मुर्गियों से अलग अलग किस्म के पकवान बनाकर खुशी से खाने लगा। अगले दिन नंदू मुर्गियों के फार्म के मालिक से, सर, कल आप 4 मुर्गियां कम दिए। इस बार गिनती में कोई गलती ना करे, ऐसे अपने लोगों को बताइए। हम कभी गिनती में गलती नहीं करते। आज से लोड करते वक्त ही तुम मुर्गियों की गिनती कर लेना, फिर ऐसे कंप्लेंट मेरे पास ना आए तो अच्छा है। फिर काम वाला जब ऑटो में मुर्गियां चढ़ा रहा था तब नंदू ने गिनती की। फिर नंदू का ऑटो उस पेड़ के पास आते ही भुवन पेड़ पर से उल्टा लटक कर 4 मुर्गियों को उठा लिया। शॉप आकर नंदू मुर्गियों की गिनती करते हुए आश्चर्य में पड़ गया। एक बार नंदू उस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से आया। आकर मुर्गियों की गिनती किया तो सब बराबर थे। रे, हम रोज जो रास्ते से आते हैं वही कुछ है रे। वहीं से आए तभी मुर्गियां गायब हो रही हैं। अब मैं जो रास्ते से आया हूँ और रोज जो रास्ते से आता हूँ, क्या फर्क है भला? फर्क एक ही है भाई। हम रोज जो रास्ते से आते हैं वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है। अब जिस रास्ते से आए हैं वहाँ एक पेड़ भी नहीं है। तो फिर उस पेड़ के पास ही कुछ चल रहा है रे, वो पता लगाना होगा। ये सब एक दीवार से चोरी छिपे भुवन ने सुन लिया। बाप रे, इन्हें समझ आ गया लगता है। अब हम ऐसे मुर्गियों को नहीं उठा सकते। अब इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, यूं सोचा। अगले दिन भुवन उस पेड़ के नीचे छिप गया। नंदू मुर्गियों के ऑटो के साथ आकर उस पेड़ के पास रोका। ऑटो से उतरा। भुवन मुंह के पास एक कर्चिफ रखकर औरत की आवाज में, बेटा, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। अब तक मुझे मुर्गियाँ ऐसे आहार में देकर मेरी भूख मिटाने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही तुम 1 साल करोगे तो तुम्हें मैं बहुत ज्यादा सोना और पैसे दूंगी। 4 मुर्गियों को वहाँ रख कर जाओ बेटा। शुक्रिया देवी, अब से मैं रोज तुम्हें खाना दूंगा माँ। तुम्हारी भूख पर मैं कोई लोड आने ही नहीं दूंगा ना, देखते जाओ। ये जाल में आ गया, यूं सोचा। नंदू 4 मुर्गियों को पेड़ के पास रखकर चले गया। भुवन उन मुर्गियों को खुशी से ले लिया। नंदू उस मायावी पेड़ के बारे में सारे गांव में प्रचार कर दिया। सारे लोग आकर अलग अलग किस्म के पकवान उस पेड़ के नीचे रखकर उसका नमस्कार करने लगे। पेड़ के पीछे नंदू, मेरी किस्मत खुल गई। अब मुझे जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यूं सोचा। ऐसे 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब सारे लोग थे तब नंदू, माँ, पेड़ देवी, हम सबको आपका दर्शन दीजिए। आपको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गए हैं। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। नंदू फिर पेड़ के पीछे छुपे हुए भुवन को बाहर लेकर आया। लोगों को पूरी बात समझ आ गई। उसे वे जोर से मारने लगे। वो मार खाकर
भुवन गांव छोड़कर चले गया।